Dear students, in this class I am going to discuss a new topic called fraction. अब what is a fraction? Fraction is a number representing part of a whole, है ना? The whole may be a single object or a group of object. For example, if we divide a whole into 7 equal parts and take 3 parts, then the fraction will be 3/7. मतलब हम मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके हम 7 पार्ट्स करें और उसमें से हम 3 पार्ट ले लें तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 3/7 होगा। सिमिलरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके हम 8 इक्वल पार्ट्स करें और उसमें से एक पार्ट यदि हम बाहर ले लें तो वो फ्रैक्शन कितना होगा 1/8, है ना। सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देखेगा कि वी हैव 9 पार्ट्स out of which we have taken 8, so the fraction is 8/9. Similarly, in this example we have got 7 parts out of which we have taken out 3, so the fraction is 3/7. So these are the some examples of fraction. Now the other thing is types of fraction. फ्रैक्शन के टाइप्स कितनी होती हैं? तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। व्हाट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है एक नंबर होता है जो कि होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो ये शो करेगा कि हमने होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, और जो न्यूमरेटर है उसमें जो नंबर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हम कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लास्ट उस केस में आए थे यहाँ पर हमने देखा था कि हमने होल को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने 7 लिखा और जो न्यूमरेटर है उसमें हमने 3 लिखा, क्योंकि हमने केवल 3 पार्ट को कंसीडर किया। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी हमने होल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा और हम केवल एक पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में वो 1 आएगा, है ना। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल्स आप ले लो 3/4, 1/2, 9/10, 5/8 एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जहाँ पे कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम 3/2 लेने, 12/7, 8/15, है ना, इस टाइप के जो भी नंबर हैं वो उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल और ए पार्ट। जैसे आप देखोगे कि 17/4 है। अब हम 17/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17/4 कैन बी रिटन है 4 × 1/4, है ना। तो यहाँ 4 होल नंबर है और 1/4 एक फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया जहाँ पे कि एक होल नंबर भी है और फिर देन फ्रैक्शन भी है। Similarly 11/3 can be written as 3 × 2/3। सो 3 यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, और 2/3 यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है। सो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? कोशेंट मल्टीप्लाइड बाई रिमाइंडर बाई डिवीजर। जैसे इसमें देखिए आप, कोशेंट इसमें कितना है, 4 है। इसमें जो रिमाइंडर है वो कितना, 1 है, और जो डिवीजर है वो 4 है। जैसे इसमें देखिए कि आप जो कोशेंट है वो कितना है, 3 है, जो रिमाइंडर है 2 है, और जो डिवीजर है वो 3 है। नेक्स्ट थिंग इज इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल। एक होल के वो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखोगे कि 1/2, 2/3 एंड 3/6 ये देखने में तो अलग लग रहे हैं बट दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल, है ना। अब क्या है कि इसमें रिलेशन क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए कि भाई क्या वेदर हाफ 2/4 और 3/6 का इक्विवेलेंट है? यस, दे आर इक्विवेलेंट।
because in this example we have taken a whole and we have divided into two parts. Similarly, in this example, we have taken a whole and it is divided into two parts. It is divided into four parts, and out of four we have taken two. Similarly, here this whole is divided into six parts, and out of six we have taken three. So, basically these are representing the same part of a whole. मतलब है ना, जैसे कि हाफ हाफ है कि नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक ले लिया, हाफ हो गया। 4 में से हमने 2 को ले लिया तो ये भी हाफ ही है। 6 में से 3 लिया तो ये भी हाफ है, ठीक है ना। हम लोग इक्विवेलेंट फैक्टर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो मतलब होता क्या है कि टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हाफ है, अब हम हाफ को में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट 2/4। Similarly, if in case of half, if we multiply numerator and denominator by 3 into 3, we get 3/6. Similarly, if in half we multiply numerator and denominator by 4, we get 4/8. So half is equivalent to 2/4 or 3/6 or 4/8, है ना। अब कहा जाए कि find the equivalent fraction of 2/5 with numerator 6। अब हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका कि न्यूमरेटर 6 है। तो हम ये देखेंगे कि 2 को हम 6 में कैसे कन्वर्ट करें। द आंसर इज वी जस्ट मल्टीप्लाई 2 and 5 with 3। So if you multiply 2/5 into 3, we get 6 into 15. That means 6/15 is an equivalent fraction of 2/5. Similarly, we have to convert 2/9. We have to write the equivalent fraction of 2/9 with denominator 63। अब हम देखेंगे कि 9 और 63 में क्या रिलेशन है। if we multiply 9/7 we get 63, so we multiply numerator and denominator by 7 and we get the equivalent fraction as 14/63। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहते हैं। सो ये फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, है ना। जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा केवल 1 को छोड़ के। जैसे वी हैव 36/54। अब हम 36/54 में देखिए यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा कि ये दोनों 2 से डिविजन है, means 2 is a common factor of both numerator and denominator, so it is not a simplest form of fraction. So what we will do, we will divide numerator and denominator separately by that common factor, means we are going to divide 36 as well as 54 by 2, and by this way we have converted 36/54 into 18/26. Again, 18 can be written as 9 into 2, 27 can be written as 9 into 3, means 18 and 27 are having a common factor 9. So we divide numerator and denominator by 9 to convert it into a simple factor. So if we divide 18 and 27 by 9, we will have 2/3, means 2/3. Now in 2/3 we don't have any common factor except 1, so 2/3 is the simplest form of 36/54, है ना। Similarly we have 48/64 or 48/60, है ना। If we divide numerator and denominator by 12, then we would get 4/5, है ना। And again 4 and 5 don't have any common factor, so 4/5 is the simplest form of 48/60. Similarly we have 150/60. If we divide both numerator and denominator by 10, we have 15/60, 15/6. 15 and 6 both have common factor 3. If we divide numerator and denominator by 3, we will have 5/2. So 5/2 will be the simplest form of 150/60, है ना।
So here the common factors, yeah, the simplest form of fractions are 2 by 3, 4 by 5 and 5 by 2. ठीक है ना? अच्छा, next is like fraction. What are like fraction? So fractions with same denominators are called like fractions. So in this case, we have 1 by 15, 2 by 15, 3 by 15, 8 by 15. These are called like fractions because all of having the same denominator 15. ठीक है ना? इन सब में denominator 15 है, इसलिए ये like fractions हैं. अब हम fractions को compare कैसे करेंगे? तो सपोज वी हैव गॉट 3 by 8 और 5 by 8. अब आप देखोगे कि इन बोथ फ्रैक्शन द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, है ना? हमने होल को कितने डिवाइड किया? 8 इक्वल पार्ट्स में, है ना? इन 3 by 8 वी हैव टेकन 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8, सो द फ्रैक्शन इज 3 by 8. Where in the case of 5 by 8 we have taken 5 parts out of 8, so the fraction is 5 by 8. You can see that 5 is greater than 3, है ना? And the denominator is same. So if the denominator is same and the numerator is greater than that of other, then the fraction having greater numerator will be the greater one, है ना? Means 5 by 8 is greater than 3 by 8. Similarly, you see in case of 11 by 20 and 13 by 20, both are having the same denominator, but 13 is greater than 11, so 13 by 20 is greater than that of 11 by 20, है ना? अच्छा, अब the next thing is unlike fraction. So the fractions are unlike if they have different denominator, है ना? अब इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है कि हाउ विल यू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं? तो मान लीजिए हमारे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है जिसका कि न्यूमरेटर सेम है ना? सो इफ न्यूमरेटर इज सेम देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ऑफ ग्रेटर ऑफ 2, ठीक है ना? कि यदि दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है तो उन फ्रैक्शंस में जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, है ना? जैसे कि 1 by 8 and 1 by 10. Now in both cases numerator is 1, but in denominator we have 8 and 10. Since 10 is greater than 8, so 1 by 10 is smaller than 1 by 8. Similarly in 3 by 5 and 3 by 7, 3 by 5 is greater than that of 3 by 7 because 5 is less than 7, है ना? And similarly 4 by 9 is greater than 4 by 11, ठीक है ना? अब क्या है कि कैसे कि हम कैसे कंपेयर करेंगे जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों suppose we have to compare 4 by 5 and 5 by 6. Now in both cases numerator and denominators are different. Now what we will do, we will convert both 4 by 5 and 5 by 6 into the same form, है ना? So we have 4 by 3, है ना? If we multiplied 4 and 5 by if we multiply both numerator and denominator by 2, we will have 8 and 10. Then again 8 and 10 is again 8 and 10 can be multiplied. If 8 and 10 is multiplied by 3 both, we will have 24 by 30. Similarly, we have 5 by 6. If we multiply 5 and 6 both by 5, we will have 25 by 30. So now in 24 by 30 and 25 by 30, 30 is same. So and 25 is greater than 24. So 5 by 6 is greater than that of 4 by 5, है ना? सिमिलरली क्या होगा देखो कि जैसे मैं 5 by 6 और 13 by 15 को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे. तो हम सेम कैसे बना सकते हैं? तो सपोज हमने 5 by 6 में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया. जब हम 5 by 6 को में दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 25 आएगा, डिनोमिनेटर में 30 आएगा. सिमिलरली 13 by 15 में को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में 26 आएगा और डिनोमिनेटर में 30 आएगा. नाउ
दोनों में 30 सेम है, बट 26 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 25, सो 13/15 इज ग्रेटर देन 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6, है ना।